गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा पास्ट का इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस ये देख लिया है। आज हम देखेंगे ये 6, 7 और 8 तीनों के लिए है, क्योंकि टेंस है, टेंस हम तीनों क्लास में पढ़ते हैं। तो टुडे वी सी पास्ट परफेक्ट टेंस। वी स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। If you want to know that what is the definition of past perfect tense, so I will tell you the definition of past perfect tense. When an action has to be done in past time, when an action has to be done or completed in past time, it is said to be past perfect tense. जब हम किसी कार्य को भूतकाल में कर चुके थे तो उसी को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। अंत में अगर आपको लिखा हो कि मैं खाना खा चुका था, पास्ट परफेक्ट है। मैं खाना खा लिया था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पहचान तो हमको पता चल गई, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। ये अगर हमें मिला हो, पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, अगर ये हमें वाक्य के अंत में मिला हो तो इट इज सेड टू बी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ वी सी द रूल इन द टेंस। तो फर्स्ट वी सी द रूल ऑफ असर्टिव सेंटेंस, हाउ टू मेक। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, देन वी हैव हेल्पिंग वर्ब हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस में वी यूज द हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात आती है तो वहां हैज हैव का प्रयोग होता है। और दोनों ही सूरत में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन केवल हेल्पिंग वर्ब बदला होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल मैंने लिखा है, मैं स्टेशन पहुंच चुका था। चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट का है। अब यहाँ मैं का सब्जेक्ट आई इंग्लिश में, उसके साथ हैड लगेगा। पहुंचना, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड स्टेशन। एक चीज यहाँ गौर करने वाली है, सब्जेक्ट अब यहाँ पे हम लोग चॉइस करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव, लेकिन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ हैड का प्रयोग होता है। अब हम अगला चलेंगे नेगेटिव। यहाँ तो हमने देखा असर्टिव, अब अगले के लिए हम चलेंगे नेगेटिव। नेगेटिव नियम क्या होता है, अब हम चलेंगे नेगेटिव पे। तो देखिएगा, नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके साथ नॉट लगा देना है बस, ठीक है। नॉट के बाद वही चीज आप करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट को रखेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, वह घर नहीं रुका था। वह घर नहीं रुका था, तो ही हैड नॉट, रुकना का स्टे, लेकिन यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, स्टेड एट होम, ठीक है। तो ये आपका बन गया नेगेटिव। अब ये हो गया नेगेटिव। अब यहाँ पर हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे हमारा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव आप लोग जानते ही हैं, दो तरह से बनता है। दो तरह से, एक बनता है आपका हेल्पिंग वर्ब टाइप। हेल्पिंग वर्ब में हम क्या करते हैं, हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब टाइप में यहाँ का हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में हैड है तो ये पहले आ जाएगा। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, क्या वे खेत में सोए थे, ठीक है। तो यहाँ हैड दे, पास्ट परफेक्ट की बात करना है, सोए थे, याद आई थी, ये थे। हैड दे, सोना का स्लीप होता है, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। कहाँ सोए थे, खेत में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। ये आपका बन गया। अब इसी का जब नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हैड सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या वे खेत में नहीं, क्या वे खेत में नहीं सोए थे। तो जब हम इसको रियल रूप में हम फॉर्मेशन करेंगे तो हैड दे, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, यहाँ पर नॉट लगा देंगे, नॉट स्लेप्ट इन द फील्ड। तो ये हमारा नेगेटिव टाइप भी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे
डब्ल्यू एच टाइप में कैसे होगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, डब्ल्यू एच टाइप। तो डब्ल्यू एच टाइप में डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब हेड, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर क्या डालेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने बताया था डब्ल्यू एच टाइप में हम कहाँ मिलता है हमें क्वेश्चन, वी फाइंड द क्वेश्चन वर्ड इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखना, तुम खाना कब खाए थे, तो कब डब्ल्यू एच टाइप में तो ये हो जाएगा व्हेन के बाद हो जाएगा हैड, तुम का यू, ईट का थर्ड फॉर्म यहाँ ईटन द फूड, व्हेन हैड यू ईटन द फूड, ठीक है। अब इसका भी नेगेटिव बनाना हो तो डब्ल्यू एच हैड सब्जेक्ट, इसके बाद आप नॉट लगा दो, इसका मतलब तुम खाना कब नहीं खाए थे, ठीक है। तो व्हेन हैड यू सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, तो ये हमारा डब्ल्यू एच टाइप नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा था अभी सिंपल में। इसके बाद मैं आपको डब्ल्यू एच टाइप, इसके बाद मैं आपको पास्ट परफेक्ट में और बताऊंगा। एक आता है बिफोर और आफ्टर वाला, ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर वाला आप देख लीजिए कैसे होता है। सबसे पहले देखिए यूज ऑफ बिफोर, यूज ऑफ बिफोर ये कैसे होता है। तो यूज ऑफ बिफोर में हमारा क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर आता है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर यहाँ पे हम लगा देते हैं बिफोर, फिर उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें बिफोर वाले में दो लगते हैं टेंस। बिफोर से पहले जो लगता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, फिर बिफोर लगता है। और बिफोर के बाद जो टेंस बनता है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, समझे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हम उसको किस तरह से हल करेंगे। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब यहां देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मरीज मर चुका था इसको हम ले आएंगे पहले, और ये जो पहले लिखा है ये बिफोर का रूप लेगा, और डॉक्टर के आने से पहले इसको हम ले जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखो मरीज मर चुका था, इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट परफेक्ट बना। अब पहले ये हो जाएगा बिफोर वाला, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या बनेगा, डॉक्टर के आने से पहले तो द डॉक्टर, कम का सेकंड फॉर्म केम, तो देखिए बन गया। मैंने बोला था कि बिफोर से पहले वाला जो है वो पास्ट परफेक्ट में, बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट परफेक्ट का हम कैसे पहचानेंगे, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट में कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म जहां लगता है पास्ट इंडेफिनिट। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मरीज मर चुका था लगाए तो ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और मरीज के आने से पहले ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो द पेशेंट हैड डाइड पास्ट परफेक्ट में, फिर बिफोर लगाएंगे द डॉक्टर केम, ये पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस तरह से बिफोर वाला बनता है। इसी को जब आपको नेगेटिव में बनाना होगा तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट लगा देना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और बिफोर के साथ जो पास्ट इंडेफिनिट लगा है उसको एज इट इज रहने देंगे, इसमें कोई हम छेड़खानी नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव आपको बनाना रहेगा हेल्पिंग वर्ब टाइप, तो आप पास्ट परफेक्ट वाले में छेड़खानी करोगे। तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब टाइप में हैड पहले, सब्जेक्ट बाद में, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बिफोर और पास्ट इंडेफिनिट जस्ट का तस्ट, उसके बाद केवल हम इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे, ठीक है। इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब टाइप में तो हैड सब्जेक्ट नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बिफोर, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इंट्रोगेशन मार्क। डब्ल्यू एच टाइप में आपको बनाना होगा तो डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बिफोर, सेकंड सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इंट्रोगेशन मार्क।
और जब WH में नेगेटिव बनाना होगा तो WH हेल्पिंग वर्ब हेड सब्जेक्ट नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बिफोर सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इंट्रोगेशन मार्क। इस तरह से आप बिफोर वाले में करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक देख लें आफ्टर वाला। आफ्टर वाले में जस्ट अपोजिट हो जाता है, आफ्टर वाले में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यूज ऑफ आफ्टर में जस्ट अपोजिट हो जाता है, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अब फिर आफ्टर, अब फिर सब्जेक्ट हेड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब तक हमने देखा बिफोर वाले में पहले पास्ट परफेक्ट आता था और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता था, लेकिन आफ्टर में जस्ट रिवर्स हो जाएगा। आफ्टर से पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, आफ्टर वाले में पहले वाला जो बनेगा टेंस वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, आफ्टर के बाद वाला जो बनेगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा, ठीक है। एग्जांपल ले लें, मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर आया पहले बनेगा, मरीज का मरना ये बाद में बनेगा। तो डॉक्टर आया तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा डॉक्टर के, फिर आफ्टर, आफ्टर के बाद अब ये जो मरीज के मरने के बाद तो क्या हो जाएगा द पेशेंट, ये मतलब पास्ट परफेक्ट में बनेगा द पेशेंट हैड डाइड, ये बन गया, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, आफ्टर के साथ जो पास्ट परफेक्ट है इसको नहीं छेड़ेंगे, आफ्टर के पहले वाला जो पास्ट इंडेफिनिट है इसको छेड़ेंगे। तो जब इसका नेगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव में डिड नॉट, और जब डिड नॉट लगेगा तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में बदल जाएगा। तो नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आफ्टर सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब टाइप तो डिड हेल्पिंग वर्ब लग रहा है तो डिड पहले, सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आफ्टर सब्जेक्ट हेड और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर प्लस सब्जेक्ट हेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव जब बनाएंगे तो डिड सब्जेक्ट नॉट फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आफ्टर सब्जेक्ट हेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इंट्रोगेशन मार्क। WH टाइप बनाएंगे जब तो WH डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट हेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इंट्रोगेशन मार्क। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर आफ्टर सब्जेक्ट हेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब जो भी बदलाव करेंगे हम इसमें करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते समय आफ्टर के साथ जो ये है इसको एज इट इज रहने देंगे। तो यही था, आप लोग समझिएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। इसका मैंने और नोट्स भेज दिया लेकिन बिफोर आफ्टर वाला नहीं गया, वो चला जाएगा, नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।